हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक और उनके सूत्र के बारे में। तो जो भी भौतिक राशियां होती हैं उनके दो तरीके के मात्रक होते हैं। एक तो हम लोग बात कर सकते हैं जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक होते हैं और एक होते हैं मूल मात्रक। तो जैसे राशियां भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है मूल राशियां, एक होती है व्युत्पन्न राशियां। उसी के हिसाब से जो मात्रक भी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, किसी भौतिक राशियों के मात्रकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब उन्हें क्या होता है, डायरेक्ट पाया जाता है या उसको आप डायरेक्ट याद करना होगा। और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, अगर आप मूल मात्रक को जानते हो तो उसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे जिसमें से ऊपर से जो 9 है, ऊपर से जो 9 एग्जाम्पल है उसमें से 7 जो है वो क्या है, मूल मात्रक है। और जो नीचे 2 है वो क्या है, पूरक मात्रक आएंगे। फिर उसके नीचे जो 2-3 एग्जाम्पल है वो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक के हैं। फिर इसके बाद भी हम लोग और ढेर सारे एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले इन सारी राशियों के मात्रक को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आया होगा आपके सामने, ऊपर लिखा होगा लंबाई। तो लंबाई क्या होता है, लंबाई को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को किस चीज से नाप सकते हैं, या तो डिस्टेंस किलोमीटर में होगी, या तो मीटर में होगी, या सेंटीमीटर में होगी। इसी सब चीज में क्या होती है, डिस्टेंस को मापा जाता है। तो डिस्टेंस के या लंबाई के कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं। तो अगर आप कहीं पे जाते हो किसी बाइक के थ्रू, तो आपको क्या पता चलता है कि कोई आपसे पूछता है कि कितना किलोमीटर आप दूरी तय करके आए हो, कितना किलो। या आप कोई दौड़ में भाग लेते हो तो आपसे पूछता है कि ये दौड़ कितने मीटर की थी। तो इस चीज से आपको क्या जानकारी मिलती है, इस चीज से आपको जानकारी ये मिलती है कि जो पथ की लंबाई होती है, जो रास्ते की लंबाई होती है, या जो दूरी होती है, उसे हम लोग किस में नाप सकते हैं, या तो मीटर में नाप सकते हैं, या तो सेंटीमीटर में, और या तो किलोमीटर में। अब बात आई कि जो मात्रक है, क्यों हम लोग मीटर का यूज करते हैं, क्यों सेंटीमीटर का यूज करते हैं, क्यों किलोमीटर का यूज करते हैं, क्यों अलग अलग मात्रक की जरूरत पड़ती है, क्यों एक ही मात्रक से सारी चीजें नहीं पता कर सकते हैं। तो इस बात को भी जानकारी में आप रखिए कि ऐसा क्यों होता है कि हमें अलग अलग मात्रक की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे आपके सामने मान लो कि हमने बोल दिया कि किलोमीटर और मीटर है, तो आपको ये ध्यान में पता है कि जो मीटर होता है वो किलोमीटर से कम होता है। या आप अगर मार्केट में कोई चीज खरीदने गए हैं, मान लो आप मार्केट में चीनी ही खरीदने गए, तो आप दुकानदार से बोलेंगे कि एक किलो चीनी दीजिए। तो अगर आपको वो 1 किलो न देके आपको अगर 500 ग्राम देता है, तो आप उस चीज को पहचान जाओगे कि ये जो दुकानदार हमें चीनी दे रहा है वो कम मात्रा में दे रहा है। तो मात्रक के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि कोई चीज या कोई राशि कितनी बड़ी है या कोई राशि कितनी कम है। तो इस चीज की जानकारी हमें मात्रक के द्वारा पता होता है। तो लंबाई का मात्रक उसी हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंबाई का मात्रक हम लोग लिख सकते हैं किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक। या फिर क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सेमी में ही आपके सामने हमने लिख दिया है। फिर द्रव्यमान का मात्रक क्या हो सकता है, द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। पदार्थ की मात्रा मतलब अगर हम लोग वजन करते हैं, किसी तराजू पे जाके अपनी वजन निकालते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान किसमें आप लोग नापते हो, या तो किलोग्राम में हो सकता है, ठीक। द्रव्यमान या तो किलोग्राम में हो सकता है या तो ग्राम में हो सकता है। तो इस सब चीजों में क्या होता है, द्रव्यमान को नापा जाता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। किलोग्राम को क्या लिख सकते हो, किग्रा लिख सकते हो, या फिर आप क्या दे सकते हो, ग्राम। एक तो किग्रा मात्रक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ग्राम, ठीक। ये अथवा का चिन्ह है, ना कि बटा का चिन्ह है, आप ध्यान रखिएगा। तो समय का मात्रक क्या हो सकता है, समय आप घड़ी देखते हो हमेशा, तो घड़ी में क्या क्या चीजें रहती है, घड़ी में आप मिनट देखते हो, घड़ी में आप घंटा देखते हो, घड़ी में आप सेकेंड देखते हो। तो समय क्या उसी हिसाब से क्या क्या मात्रक हो सकता है, समय का मात्रक हो सकता है सेकेंड, हो सकता है सेकेंड, ठीक। और क्या हो सकता है, घंटा हो सकता है, मिनट हो सकता है, ठीक, दिन हो सकता है, ठीक, साल हो सकता है। ये सारी चीज क्या है, समय के मात्रक है, ठीक। अब ताप आ गया। ताप जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और अपने बॉडी का टेम्परेचर नपवाते हो, तो आपको क्या बताता है, 34 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस है, 38 डिग्री सेल्सियस है।
तो ताप का जो मात्रक होता है वो तीन मात्रक होते हैं। एक तो क्या होता है, केल्विन होता है, एक केल्विन होता है जिसे के से लिखते हैं, ठीक। एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस होता है, और एक होता है फॉरेनहाइट। तो ताप के भी तीन मात्रक होते हैं, एक केल्विन होता है, एक डिग्री सेल्सियस होता है, एक फॉरेनहाइट होता है। फिर आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसकी मात्रक क्या होती है, मोल होती है। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसकी मात्रक क्या होती है, मोल होती है। इसे भी आपको क्या रखना है, याद करना है, मोल। धारा, धारा धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, धारा को इंग्लिश में बोलते हैं करेंट। तो करेंट को आप अपने घर में देखी होंगी, जैसे जिससे मशीन चलती है, तो आपके घर में एक डब्बा जैसा रखा होगा, उसमें जहां से डायरेक्ट खम्भे से अगर मान लो कि करंट आती है तो वहां पे डायरेक्ट उस डब्बे में आती है, जिसमें एक पे ए लिखा रहता है, एक पे बी लिखा रहता है। जो ए लिखा रहता है वो क्या होता है, अमीटर होता है, और उसी के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, धारा को मापते हैं। तो जो धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है, कैंडिला, ठीक। उसी तरीके से कोण का जो मात्रक, कोण का जो मात्रक होता है, कोण किस अंश में, कोण को रेडियन में मापते हैं हम लोग, ठीक। तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, ठीक। और जो घन कोण का मात्रक होता है, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। रेडियन को क्या बोलते हैं, आर ए डी से प्रदर्शित करते हैं, स्टेरेडियन को यस आर से लिखते हैं। एम्पियर, जो धारा का मात्रक एम्पियर होता है उसे ए से, और जो मोल होता है उसे कैपिटल एम से लिखते हैं, और सेकेंड को यस से, घंटा को एच से, और मिनट को एम से लिखते हैं। किलोग्राम को क्या लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं, किलोग्राम को स्मॉल एम से, और ग्राम को जी से लिखते हैं, ठीक, स्मॉल जी से, और किलोमीटर को के एम से लिखते हैं, और मीटर को या सेंटीमीटर को सी एम से लिखते हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, उसके सिंबल है, उसके चिन्ह है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, मात्रकों को लिखा जाता है। फिर क्षेत्रफल आ गया। तो यहां तक तो हमने जो पढ़ा, इसके ऊपर तक का वो सब क्या थे, मूल मात्रक थे या पूरक मात्रक थे। इसमें से ज्योति तीव्रता के ऊपर जितने भी मात्रक है वो सारे कौन से हैं, मूल मात्रक हैं। और उसके नीचे जो है कोण और घनकोण, ये क्या है, पूरक मात्रक है। और उसके नीचे जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। मतलब अब जो हम लोग मात्रक को पढ़ेंगे वो सारे मात्रक इन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से क्या किए जाएंगे, प्राप्त किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला जो मात्रक आता है वो क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। सबसे पहला जो राशि है वो क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का हम लोग मात्रक निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते हैं कि लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर हो सकता है, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर का स्क्वायर। अब आप तो बोलोगे कि सर लंबाई का मात्रक किलोमीटर भी होता है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर भी होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे और चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में नापेंगे, तो उस समय जो मात्रक हो जाएगा वो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से जब हम लोग किलोमीटर में नापेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, किलोमीटर का स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों को हम लोग मीटर में लेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में लेंगे लंबाई और चौड़ाई को तो उसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर लंबाई और चौड़ाई को किलोमीटर में लेंगे तो उसका मात्रक किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर आयतन है, तो आयतन का हम लोग निकालते हैं मात्रक क्या होगा। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन किसे कहते हैं, आयतन होता है किसी वस्तु द्वारा जो स्थान घेरा जाता है, वही स्थान उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान, जैसे अब हम जितना स्थान इस हवा में घेरे हुए हैं, ये मारकर इस हवा में जितना स्थान घेरा हुआ है, हमारा सर जितना स्थान घेरा हुआ है, ये सब क्या है, इस चीज का आयतन है। मतलब कोई भी चीज जितना स्थान घेरता है उसका क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई का जो मात्रक होता है उसे भी मीटर में लेते हैं, चौड़ाई का जो मात्रक होता है वो भी क्या हो जाएगा, मीटर में, और ऊंचाई भी क्या होगा, मीटर में, ठीक। तो इस तरीके से आयतन का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर घाती 3, जिसको क्या बोलते हैं, मीटर क्यूब।
तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर घातीय 3 या घन मीटर बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है वेग का मात्रक। नेक्स्ट क्या है, वेग। तो वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन के बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन के बटा समय। अब आपके दिमाग में आता होगा ये बात कि आखिर में वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, तो आप लोग जानो कि वेग और विस्थापन क्या होता है। ठीक, तो वेग होता है कि जैसे कोई समय में या किसी समय में आप जितनी विस्थापन तय करते हो, जितनी दूरी तय करते हो, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। मतलब हमने 5 सेकेंड में 10 किलोमीटर चला या 5 सेकेंड में 5 मीटर चला, तो वो क्या हो जाएगी, जो 5 मीटर है वो क्या है, दूरी हो गया, और जो समय है वो क्या है, मतलब जो सेकेंड है वो क्या है, समय है। तो अगर समय के सापेक्ष कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, या उसको चाल बोलते हैं, या उसको गति बोलते हैं। ठीक, तो विस्थापन मतलब क्या हो गया, एक तरीके का दूरी है, और दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और समय को किस में नापते हैं, सेकेंड में नापते हैं। तो इस तरीके से जो वेग का मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मीटर घातीय 2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप यम पावर 2 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे मीटर घातीय 3 है तो इसको यम घातीय 3 भी लिख सकते हो, और मीटर प्रति सेकेंड है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये चीज आपको क्या है, ये सिंबल में लिखा गया है और एक वर्ड में लिखा गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मीटर, वेग के बाद आपका नेक्स्ट क्या है, वेग के बाद अगर आप लोग देखिए तो वेग के बाद क्या है, त्वरण है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन के बटा क्या होता है, समय होता है, समय। तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, वेग परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, एक तरीके का वेग ही है। तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक, तो ये सेकेंड इसके साथ जुड़ जाएगा तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से जो त्वरण है उस त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। अब बल आता है, अब नेक्स्ट क्या है, बल। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है, बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम या किग्रा लिख सकते हैं, जिसको किलोग्राम को हम लोग किग्रा भी लिखते हैं। और त्वरण का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहां पे लिखा हुआ है ना, तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से जो बल है उस बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किग्रा, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कार्य का। नेक्स्ट क्या है, कार्य का। तो इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड हो गया, स्क्वायर हो गया। अब आ गया कार्य का। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब बल का मात्रक जानते हो आप लोग क्या होता है, किग्रा। बल का मात्रक आपने क्या जानते हो, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, और जो विस्थापन है, विस्थापन का जो मात्रक होता है वो विस्थापन क्या है, एक तरीके का दूरी है, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसको साफ कर देते हैं। ठीक, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। अब मीटर का इस मीटर में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो किग्रा मीटर का स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड नहीं, सेकेंड का स्क्वायर नहीं रहेगा, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रहेगा।
कार्य का एक मात्रक और होता है, उस मात्रक का नाम क्या है? जूल। ठीक, तो कार्य के दो मात्रक होते हैं, उसी तरीके से सबके बहुत सारे मात्रक होते हैं, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर सिंबल में लिखना होगा, इसको चिन्ह में लिखना होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? किग्रा को चिन्ह में लिखते हैं केजी, फिर दूरी को मीटर में, तो मीटर को एम से लिखते हैं, और सेकेंड मीटर स्क्वायर तो मीटर की पावर 2 लगा दो, और सेकेंड का स्क्वायर है तो एस की पावर 2 लगा दो। तो इस तरीके से कार्य का ये मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इतना मात्रक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मात्रक को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो भौतिक राशियां लिखी गई हैं, उन सारे भौतिक राशियों का मात्रक निकालेंगे और उसका सूत्र देखेंगे। तो शक्ति, शक्ति का क्या हो जाएगा? शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? जैसे शक्ति का मतलब आप कितने समय में कितना कार्य करते हो, वो आपकी किस चीज को दिखाता है? शक्ति को दिखाता है, सामर्थ्य को दिखाता है। तो कार्य के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ऊपर कार्य लिख देंगे। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, मतलब कितने समय में आप कितना कार्य करते हो। तो कार्य का जो मात्रक आपने लिखा था वो क्या लिखा था? आपने कार्य का मात्रक लिखा था किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, कार्य का मात्रक अभी आपने पढ़ा था, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इस तरीके से एक सेकेंड से एक सेकेंड, ये जो यहाँ पे सेकेंड है, इस सेकेंड में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड घाती 3। और जो शक्ति होता है, इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अगर इसको हम लोग चिन्ह में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? किग्रा को केजी लिख देंगे, और मीटर को एम स्क्वायर, और प्रति सेकेंड घाते 3 है तो यस घाते 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? घनत्व। नेक्स्ट क्या है? घनत्व। घनत्व को क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। और शक्ति को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। घनत्व को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान के बटा आयतन। द्रव्यमान के बटा क्या होता है? आयतन। तो द्रव्यमान को आप किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं, केजी में नापते हैं, या ऐसे लिख सकते हो किग्रा। और आयतन को का जो मात्रक होता है वो मीटर घाते 3 होता है, ये आपको पता था। तो इस तरीके से घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किग्रा प्रति मीटर घाते 3। ठीक, अब इसको अगर आप चिन्ह में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? केजी पर मीटर पावर 3। ये क्या हो जाएगा? घनत्व का जो सिंबल है उस सिंबल को लिख देते हैं, केजी पर मीटर पावर 3। ठीक, नेक्स्ट आता है संवेग। तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो हम लोग देख लेते हैं संवेग का। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किग्रा। और वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो इस तरीके से संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर इसे हम लोग सिंबल में लिखना चाहे तो किग्रा को क्या लिख सकते हैं? केजी लिख सकते हैं। किग्रा को केजी लिख देंगे, और मीटर प्रति सेकेंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटर के लिए एम और प्रति सेकेंड के लिए बटा में यस लगा दो। ठीक, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? मात्रक निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है उससे हम लोग क्या करेंगे? गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे लिख देते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो जो यहाँ पे यम क्या है? वो क्या है? द्रव्यमान। यम क्या है? द्रव्यमान। और वी क्या है? वेग। तो वेग का क्या हो गया? स्क्वायर। तो द्रव्यमान को हम लोग किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं, किग्रा में मापते हैं। द्रव्यमान को किग्रा में मापते हैं, और वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड।
मीटर प्रति सेकंड। और इस वेग के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब मात्रक के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या होगा, किग्रा मीटर स्क्वायर ठीक प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर ठीक। अगर इसे हम लोग सिंबल में लिखना चाहे तो किग्रा के लिए केजी लिख सकते हैं, और मीटर स्क्वायर के लिए एम स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर के लिए एस का स्क्वायर। तो इस तरीके से, और जो ऊर्जा होती है इसका एक और मात्रक होता है जूल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक। तो इसका जो हो जाएगा गतिज ऊर्जा का मात्रक वो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर ठीक। अब आता है नेक्स्ट दाब। तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल के बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल के बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक आपने लिखा था अभी, बल का मात्रक आपने क्या लिखा था, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ठीक। और जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर से ये वाला मीटर खत्म हो जाएगा ठीक। तो इस तरीके से इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किग्रा 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 मीटर बचेगा। तो इस मीटर को ऊपर ले जाओगे तो मीटर की पावर क्या हो जाएगा, -1, मीटर पावर -1। और यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड क्या है, बटा में ही है, सेकेंड बटा में, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड पावर -2। तो इस तरीके से अगर इसको चिन्ह में लिखना पड़े तो क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पावर -1 और सेकेंड पावर -2 ठीक। तो ये हो जाएगा। और दाब का एक मात्रक और होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दाब के लिए जो सिंबल है, केजी मीटर पावर -1 सेकेंड पावर -2, केजी मीटर पावर -1 सेकेंड पावर -2 ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा आवेग। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणी समय। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणी समय। तो आवेग का आप हम लोग निकाल लेते हैं। आवेग आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। तो बल का मात्रक आप लोग जानते हो, बल का मात्रक क्या होता है, किग्रा। एक बल का और मात्रक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड। तो सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, किग्रा मीटर प्रति, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, किग्रा को केजी लिख सकते हैं और मीटर को एम लिख सकते हैं, और ये प्रति सेकेंड में है। ऐसा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आवेग का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट आता है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। तो बल का मात्रक यहां पे आप लोग जानते हो, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है ठीक। तो इस तरीके से इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किग्रा मीटर स्क्वायर, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो इसे अब अगर हम लोग सिंबल में चिन्ह में लिखना चाहे तो किग्रा को केजी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर को एम स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर को एस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए बल आघूर्ण का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केजी, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है। फिर प्रतिबल आ जाता है। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल के बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर होता है बल के बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबल, प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल के बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल
तो बल का मात्रक आपने बहुत बार पढ़ लिया, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या लिखे, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ए वाला मीटर ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, किग्रा मीटर पावर -1, मीटर पावर -1, और सेकेंड भी बटा में ही, तो सेकेंड के ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पावर -2। तो इस तरीके से अगर इसको सिंबल में लिखना चाहे, चिन्ह में लिखना चाहे, तो हमें क्या मिल सकता है, केजी मीटर पावर -1 और सेकेंड पावर -2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, केजी मीटर पावर -1 और सेकेंड पावर -2। नेक्स्ट आता है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल के बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल के बटा लंबाई। तो उसका हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या है, बल के बटा लंबाई। तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो ये मीटर से ये वाला मीटर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक, और बचेगा क्या, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से जो पृष्ठ तनाव है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब आपको मैंने सिंबल में ही डायरेक्ट करके दिखा दिया। केजी का मतलब किग्रा हो गया, मीटर हो गया, और सेकेंड स्क्वायर अपॉन में एम। तो बस सिंबल के थ्रू आप सॉल्व करके मात्रक निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट है क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से लिखते हैं, और कैपिटल जी बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी का स्क्वायर के बटा द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। तो बल का मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा। तो एक किग्रा इस द्रव्यमान के लिए और एक किग्रा इस द्रव्यमान के लिए, ठीक। तो एक किग्रा से ये वाला किग्रा कट जाएगा, ठीक, और मीटर का इस मीटर में गुणा होगा, या एक किग्रा ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो किग्रा है ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, किग्रा घाते -1, और मीटर और इस मीटर का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर घाते 3, और के बटा में क्या हो जाएगा, बटा में सेकेंड घाते 2। तो इस तरीके से जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक आएगा उसका अगर हम लोग सिंबल लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, केजी, किग्रा के लिए केजी, और इसके पावर में -1 है तो -1, और मीटर है तो मीटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यम, तो यम घाते 3, और बटा में क्या है, सेकेंड है, तो सेकेंड में बटा में सेकेंड का स्क्वायर लिख, तो यस का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो भी भौतिक राशियां होती हैं उन भौतिक राशियों का क्या करते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपके सामने जितने भी भौतिक राशियां और उपस्थित होंगी उन सारे भौतिक राशियों को आप जो मात्रक है और जो सूत्र है इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, ठीक है।